आज हम नेक्स्ट प्रीपोज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिटवीन। क्या नाम है? बिटवीन। नियम है इसका पहला, बिटवीन का प्रयोग दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच में संबंध अर्थात के बीच के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों के बीच में जो भी हो तीसरी वस्तु उसके लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। वह क्या उसके पिताजी और उसके पति के बीच में बैठी है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में बैठी है, तो किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अमंग। इसका नियम नंबर 1 है, अमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। शाब्दिक उसका भी के बीच में होता था, लेकिन इसका भी के बीच के अर्थ में, लेकिन इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है। उनका सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच के लिए, इनका दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, मतलब मैंगोज मतलब फलों को, आमों को बांट दीजिए अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में बांट दीजिए। तो बच्चे बहुत सारे हैं, एक दो से अधिक बच्चे हैं, दो या दो से अधिक बच्चे हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? अमंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अमंग हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट होता। अगला प्रीपोजिशन है अबाउ। रूल नंबर 1 है, नियम नंबर 1 है, अबाउ का प्रयोग ऊपर के अर्थ में किया जाता है। जो भी वस्तु वो ऊपर हो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? अबाउ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल 1 है, द काइट्स रोज अबाउट द क्लाउड्स। बादलों में क्या उड़ रहे हैं? पतंग उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? अबाउ का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन अबाउ है, जिसका प्रयोग हम समझ लिए। इसका रूल नंबर 2 है, इसका प्रयोग संख्या व मात्रा में अधिक बताने के लिए किया जाता है। जो भी संख्या होती है उसको अधिक बताने के लिए, या मात्रा होती है उसे अधिक बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अबाउ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट इन द क्लास। वहाँ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 50 से अधिक विद्यार्थी हैं। तो से अधिक अर्थ में मात्रा बता रहे हैं भाई, कितनी संख्या उनकी, तो संख्या के लिए अबाउ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ की अबाउ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अब हम अगला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ओवर। इसका नियम नंबर 1 है, ओवर का प्रयोग के ऊपर, मतलब के अर्थ में किया जाता है जब वस्तुएं आपस में स्पर्श ना करे, टच ना करे, तो वहाँ पर के ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। वहाँ से क्या ओवर द टेबल हो रही है, मतलब टेबल को क्या कर रहा है? वो स्पर्श कर रहा है कपड़ा, क्लॉथ ओवर द टेबल। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ओवर का दूसरा नियम है, अगर वस्तु स्पर्श ना कर रही हो, पहले नियम में तो स्पर्श कर रही थी, अगर वस्तु स्पर्श ना कर रही हो तथा से अधिक के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। प्लेन कहाँ से उड़ रहा है? किसके ऊपर से? टाउन के ऊपर से, गांव के जो भी है उसके ऊपर से क्या कर रहा है? कस्बे के ऊपर से फ्लाइंग उड़ रहा है। कौन? प्लेन। तो क्या आ रहा? टच नहीं कर रहा, उसमें टच कर रहा था, इसमें टच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ भी बिना स्पर्श किए भी किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मिस्टर गांगुली इज ओवर 40। मिस्टर गांगुली कितने साल के हो गए हैं? 40 साल के हो गए हैं। तो क्या बता रहा है? से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हमारा ओवर जो प्रीपोजिशन वो कंप्लीट होता है। अगला प्रीपोजिशन है अंडर। हम इसका नियम नंबर 1 देखेंगे, अंडर का प्रयोग नीचे, जो भी कोई वस्तु है जो नीचे होती है उसके लिए, वह अधीन, किसी के अधीन, गुलाम, उसके लिए, तथा से कम के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1 देखेंगे, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था कहाँ पे? अंडर द ट्री, वहाँ वह पेड़ के नीचे बैठा था। तो नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? अंडर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, आई हैव अंडर ₹200। मैं कितने पैसे रखता हूँ? कितने पैसे हैं मेरे पास? 200, 200 रुपये हैं। तो 200 रुपये से कम के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? अंडर का प्रयोग होता है। और यहाँ पे हमारा अंडर प्रीपोजिशन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाई। रूल नंबर 1 है, बाई का प्रयोग के समीप, मतलब के पास में, तथा
तक के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हर विलेज इज बाय द रिवर, उसका गांव किसके पास है, नदी के पास है। तो के समीप होने के लिए किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा नियम नंबर 1। रूल नंबर 2 है, बाई का प्रयोग से मतलब द्वारा, से द्वारा के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, ही गोज टू कॉलेज बाई ट्रेन, वह जाता है कॉलेज बाई ट्रेन, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो मतलब से या बाई के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का। एग्जाम्पल 2, ही कम्स हियर बाई स्कूटर, वह किससे आता है, स्कूटर से। तो ये कैसे के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। अगला प्रीपोजिशन है ऑफ। रूल नंबर 1 है, ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा होगा। मैं इसे भी एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। सी डाइड ऑफ फीवर, वह डाइड ऑफ मर गया, ऑफ फीवर वह किससे मर गया, बीमार हो गया, इसके कारण बुखार के कारण वह मर गया। तो किसके कारण मरा, कारण का भाव व्यक्त हो रहा है, तो वहाँ किसके प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 है ऑफ का। ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है तथा मे के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकार व्यक्त करने के लिए का के अर्थ में तथा मे के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे एक, मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री महेश्वर ठाकुर। मिस्टर ए के ठाकुर बेटे हैं किसके, मिस्टर महेश्वर ठाकुर के। तो इसमें काके की का प्रयोग हुआ है, तो अधिकार व्यक्त कर रहा है, तो किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। विनय क्या है, अपने कॉन्फिडेंट क्या है, विश्वास है उसको, ऑफ द हिज सक्सेस, अपनी सफलता पर उसको क्या है, विश्वास है। तो उसका मे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रीपोजिशन देखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। ऑफ कंप्लीट होता है। अब अगला प्रीपोजिशन देखेंगे, इन फ्रंट ऑफ। रूल नंबर 1 है, इसका प्रयोग के सामने, तो कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके सामने के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल एक है, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वहाँ एक पेड़ है जो किसके सामने है, मेरे घर के सामने है। तो मतलब घर के सामने, तो के सामने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, इन फ्रंट ऑफ। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अराउंड एंड राउंड। एक तो है अराउंड और दूसरा क्या है, राउंड। पहला नियम है अराउंड के लिए, अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे कहाँ बैठे थे, गार्डन के चारों तरफ। वे गार्डन के चारों तरफ अलग अलग जगहों पर बैठे थे। तो वहाँ किसका प्रयोग होता है, अराउंड का प्रयोग होता है। चारों ओर का नाम ले रहे हैं, बाहर से चारों ओर। रूल नंबर 2 है, राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वर्ताकार पथ के लिए किया जाता है। वो तो अलग अलग जगहों पे, लेकिन इसमें क्या है, राउंड में वर्ताकार गोलाकार पथ के लिए चारों ओर के अर्थ में का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, हम किस पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, चारों ओर मतलब चारों ओर बैठे हैं। तो वहाँ किसका प्रयोग होता है, राउंड का प्रयोग होता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर वर्ताकार रूप में बैठते हैं। डाइनिंग टेबल में भोजन करने की जो टेबल होती है वो, ठीक है। तो अब राउंड भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं, थ्रो। इसका नियम नंबर 1 है, इसका प्रयोग के माध्यम के अर्थ में, के माध्यम जो माध्यम होते हैं जिसका प्रयोग के माध्यम के अर्थ में तथा आर पार के अर्थ में किया जाता है। इस आर पार मतलब किसी भी ग्लास के अंदर पानी से आर पार दिखाई देता है, उसी प्रकार आर पार के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रो का प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे एक, द बेगर वेंट थ्रो द मार्केट, द बेगर भिखारी वेंट इन गया थ्रो द मार्केट, मार्केट से होकर
गया, आर पार मार्केट से होकर गया मतलब उसके आर पार ही मान लो। तो यहाँ किसका प्रयोग होता है, थ्रू आउट का प्रयोग होता है। और यहाँ इसका एक ही नियम है। अब हम अगला प्रीपोजिशन पढ़ेंगे फ्रॉम। इसका क्या नाम है, फ्रॉम। रूल नंबर 1 है, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। से होता है, से के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल एक लेंगे, ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई। वह हैज़ कम यानी वह आया फ्रॉम मुंबई, किससे, मुंबई से आया, वह मुंबई से आया। तो से के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसका एक ही नियम है, लगभग सभी के लगभग एक ही नियम है, छोटे छोटे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। इसका नियम नंबर 1 है, इसका प्रयोग एक ओर से दूसरी ओर तथा के पार के अर्थ में किया जाता है। के पार के अर्थ में। एग्जाम्पल नंबर 1 है, माई एल्डर सिस्टर लिव अक्रॉस द गंगा रिवर। मेरी बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर मेरी बड़ी बहन लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। कहाँ रहती है, गंगा नदी के उस पार रहती है। तो यहाँ उस पार, के पार, एक छोर से दूसरी ओर के लिए किसका प्रयोग होता है, एक्रोस का प्रयोग होता है। और यहाँ एक्रोस क्या है, प्रीपोजिशन है, माई एल्डर सिस्टर लिव एक्रोस द गंगा रिवर। तो ये क्या है, एक्रोस प्रीपोजिशन के बारे में। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। सब छोटे छोटे प्रीपोजिशन आएंगे अब। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। रूल नंबर पहला क्या है, अबाउट का प्रयोग के बारे में। अब इसके अर्थ, सबके अर्थ से इनका नियम नंबर सिद्ध होता है। अबाउट का प्रयोग के बारे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, ही हैज़ डाउट अबाउट हिज होनेस्टी। उसे अपनी ईमानदारी पर क्या है, शक है। तो ईमानदारी के बारे में बता रहा है कि उसे अपनी ईमानदारी के बारे में क्या है, शक है। तो यहाँ अबाउट किसका प्रयोग होगा, क्योंकि बारे में बता रहा है, अपने खुद के बारे में बता रहा है। अगर किसी दूसरे के बारे में बताए तो भी किसका प्रयोग होता है, अबाउट के बारे का प्रयोग होता है। ये अबाउट का नियम है। अब चलेंगे विथ या विथिन। अगला प्रीपोजिशन क्या है, विथ या विथिन। रूल नंबर 1 है, विथ का प्रयोग के द्वारा तथा के साथ के अर्थ में किया जाता है। के द्वारा या के साथ के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही राइट्स विथ ए पेन। वह लिखता है विथ ए पेन, किसके साथ, पेन से लिखता है। तो यहाँ किसका प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 है, विथिन का प्रयोग के भीतर या के अंदर के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई शैल डू इट विथिन एन हावर। आई शैल मैं कर सकता हूँ, आई इट विथिन एन हावर, 1 घंटे के भीतर। तो यहाँ के भीतर के अर्थ में विथिन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। अगला प्रीपोजिशन है बिफोर। रूल नंबर इसका है 1, इसका प्रयोग के सामने। बिफोर का अर्थ भी होता है पहले, के सामने। इसका प्रयोग के सामने शीघ्र या पहले के अर्थ में किया जाता है। तो इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। तो के सामने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग होता है। और शीघ्र के लिए भी होता है और पहले के लिए भी बिफोर का प्रयोग होता है। ये इसका क्या है, बिफोर का नियम है। अब अगला प्रीपोजिशन है आफ्टर। इसका नियम नंबर 1 है, इसका प्रयोग के बाद या के अनुसार के अर्थ में किया जाता है। के बाद के अर्थ में किसका प्रयोग हो जाता है, आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। अप्रैल आता है आफ्टर मार्च। मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल आता है। हमें पता है भाई मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल आता है। तो यहाँ किसका प्रयोग होता है, आफ्टर, के बाद के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है। अगला प्रीपोजिशन है विदाउट। उसका अर्थ होता है के बिना। रूल नंबर 1 है, के बिना या को छोड़कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। के बिना या किसी वस्तु को छोड़ कर के अर्थ में विदाउट का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी कैन नॉट सी विदाउट आइज। हम कैन नॉट नहीं आइज सी विदाउट आइज, वी कैन नॉट सी विदाउट आइज। हम बिना आँखों के बिना है ना, तो के हम बिना आँखों के नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं।
तो यहाँ के बिना के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? विदाउट का प्रयोग होता है। वी कैन नॉट सी विदाउट आइज। और यहाँ पे क्या होता है? विदाउट प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। अगला प्रीपोजिशन है टू, जो हमारा लास्ट प्रीपोजिशन होगा। तो इसका रूल नंबर 1 देखेंगे। टू का प्रयोग एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए किया जाता है टू का प्रयोग। एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल में जाता हूँ। तो वह घर से स्कूल में जा रहा है, तो घर को कहाँ से जोड़ रहा है? स्कूल से जोड़ रहा है। कौन? टू। तो इस प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कैसे होता है? एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। और भी नियम है छोटे छोटे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नियम यही है इसका। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ स्कूल को किससे जोड़ रहा है? वो घर से जा रहा है, स्कूल कहीं से भी जा रहा होगा। तो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आज हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीट होते हैं और अगला टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान से सबको पढ़ना है।